नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुलाबबाग और नेहरू गार्डन अब नहीं बनेंगे दो विभागों के बीच फुटबॉल, अब ये निगम के हवाले सुधरेंगे हालात। जिले में 205 वैक्सीनेशन सेंटर चिन्हित, 191 टीमें तैयार, हर सेंटर पर रोज 100 लोगों को लगेगा टीका। पौष माह में दृश्यता 150 मीटर रह गई, दिल्ली से आने वाली फ्लाइट 2 घंटे देरी से पहुंची। वैक्सीन आने को है, लोको पायलट ने इसलिए जान दे दी कि कोरोना हुआ तो नौकरी जाएगी। स्वरूप सागर में सुसाइड करने वाले युवक ने पिता से जताई थी आशंका। और अब खबरें विस्तार से। शहर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन हब गुलाबबाग और फतेह सागर के बीच पर्यटकों का पसंदीदा नेहरू गार्डन अब जल्द ही नगर निगम के हवाले होगा। शुक्रवार को मेयर जीएस टाक और पीडब्ल्यूडी और एससी अशोक शर्मा की मौजूदगी में हुई बैठक में हैंडओवर को लेकर सहमति बन गई है। उच्च स्तर पर प्रशासनिक निर्णय के बावजूद वर्ष 2003 से यह मामला उलझा हुआ था। एक ही मालिक होने से व्यवस्थाओं की जवाबदेही तय होगी। निगम की उद्यान समिति और उद्यान शाखा अपने अनुभव से शहर के ऑक्सीजन हब को और हरा भरा बना सकेगी, इससे पर्यटक भी बढ़ेंगे। बर्ड पार्क के काम में तेजी आएगी। बच्चों की नई ट्रेन की योजना भी जल्द पूरी होगी। लॉकडाउन के बाद से गार्डन लावारिस पड़ा है। निगम के पास आते ही गार्डन को यूआईटी को सौंप दिया जाएगा। इससे पहले से सहमति बन चुकी है। यूआईटी पार्क को फिर से निखारने का प्लान भी बना चुकी है। काम होते ही गार्डन तक पर्यटकों के लिए फिर से नावें चलने लगेगी। उदयपुर में वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिले में कुल 205 वैक्सीनेशन सेंटर चिन्हित किए गए हैं। हर सेंटर पर रोज 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 117 कोल्ड चेन तैयार है। इनमें 5 लाख डोज रखी जा सकेंगी। पहले चरण में करीब 33,000 वॉरियर्स को टीका लगेगा। इनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इसके लिए 191 टीमें गठित की गई हैं। इनमें से 20 रिजर्व रहेंगी। शुक्रवार को हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन का डेमो देने के लिए जिले में 3 जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चांदपोल, सीएचसी नाई और AIISM बेडवास में ड्राई रन हुआ। तीनों सेंटर के लिए कुल 75 लाभार्थियों का चयन किया गया, लेकिन सीएचसी नाई पर एक वॉलंटियर उपस्थित रहा। एक सेंटर पर 25 वॉलंटियर को टीका लगाने में 3 घंटे का समय लगा। ड्राई रन के लिए सेंटर पर प्रवेश पंजीकरण, टीकाकरण और निगरानी कक्ष तैयार थे। सुबह 10 बजे वैक्सीनेशन के लिए वॉलंटियर्स आना शुरू हुए। एक को टीका लगाकर बाहर जाने में करीब 39 मिनट लगे। जिला अस्पताल चांदपोल में ड्राई रन का जायजा लेने के लिए कलेक्टर चेतन देवड़ा, सीएमएचओ दिनेश खराड़ी, जिला अस्पताल अंबा माता के अधीक्षक डॉक्टर राहुल जैन, संयुक्त निदेशक डॉक्टर ZA काजी, RCHO डॉक्टर अंकित जैन, WHO के SMO डॉक्टर अक्षय व्यास, RNT प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल आदि मौजूद रहे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
पौष माह में सर्दी को मौसम ने एक ही दिन में फिर 3 रंग दिखाकर पोषण दिया। पहले कोहरा छाया, फिर बारिश ओले बरसे, तुरंत तो सर्दी बढ़ ही गई। पूरा असर 24 घंटे में दिखेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पारे में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। बता दें कि इस साल में ये दूसरी और सीजन की तीसरी मावट है। जिले के जयसमंद सेमारी में शुक्रवार सुबह हल्की बारिश और सलूम्बर में बारिश के साथ ओले भी गिरे। सेमारी में करीब 1.25 इंच, सलूम्बर में आधा इंच बारिश हुई। उदयपुर में सुबह 9 बजे तक घना कोहरा रहा। दृश्यता 150 मीटर तक रह गई। हालांकि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 19.4 डिग्री तथा न्यूनतम 1.1 डिग्री उछलकर 10.1 डिग्री दर्ज हुआ। कोहरे के कारण दिल्ली से आने वाली एक फ्लाइट शुक्रवार को 2 घंटे 16 मिनट की देरी से उदयपुर पहुंची। दिल्ली से सुबह 7:55 पर रवाना होने वाली फ्लाइट ने सुबह 10:06 बजे उड़ान भरी, जो 9:10 की बजाय 11:26 पर उदयपुर पहुंची। कोहरे की वजह से महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पर भी शुक्रवार सुबह 9 बजे तक दृश्यता 200 मीटर ही रह गई थी। मौसम विभाग ने शनिवार को भी मावठ का अनुमान लगाया है। हवा में नमी बढ़ने से अगले 4 दिन शीतलहर रहेगी। इस दौरान न्यूनतम पारा 8 से 6 डिग्री और अधिकतम 22 से 19 डिग्री के बीच बना रहेगा। शहर में दम तोड़ते कोरोना के बीच युवाओं में कोरोना होने और उससे नौकरी जाने का डर ठीक नहीं है। शहर में नए साल में एक दिन भी 40 से ज्यादा कोरोना के मरीज नहीं मिले हैं। शुक्रवार को भी 23 मरीज मिले। इस बीच शुक्रवार को गुरुवार दोपहर स्वरूप सागर में कूदकर जान देने वाले 27 वर्षीय उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी खीम सिंह खाती के परिजन एमबी हॉस्पिटल पहुंचे। चाचा इंदर सिंह ने बताया कि 15 अगस्त से उसका ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा था और जनवरी में ही उदयपुर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल आया था। खीम के पिता राजेंद्र ने कहा कि गुरुवार दोपहर को खीम का फोन आया था। कह रहा था कि दोस्तों ने कहा है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो नौकरी चली जाएगी। पिता ने समझाया भी, लेकिन वह कूद गया। खीम सिंह सुखाड़िया सर्कल स्थित रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेनिंग करने आया था। हालांकि ये सामने नहीं आया वह दोस्त कौन था और ऐसी बात किसी ने उससे कही भी या नहीं। परिजन एम्बुलेंस से शुक्रवार शाम को शव लेकर उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। खीम को प्रशिक्षण के दौरान 25,000 रुपए मिलते थे और उसने हाल ही में 8,000 रुपए रेलवे स्कूल की मेस में जमा कराए थे। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में हॉस्टल को क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है, जहां बाहर से प्रशिक्षण के लिए आने वाले को 4 दिन क्वारंटाइन रखा जाता है। खीम को यहां पर रखा गया था। कोई लक्षण सामने नहीं आने पर प्रशिक्षणार्थी को कक्षा में बैठाया जाता है, वह भी दूरी बनाते हुए। खीम के साथ 103 प्रशिक्षणार्थी थे और एक कक्षा में 25 से 30 छात्रों को बैठाया जाता है। इस दौरान उसके संपर्क में आए युवकों से पूछताछ की गई, लेकिन यह बात सामने नहीं आई कि किसी ने कहा हो कि कोरोना होने पर नौकरी चली जाएगी। अब तक सेंटर में 30 प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी पॉजिटिव आ चुके हैं। सभी ठीक होकर प्रशिक्षण ले चुके हैं। नौकरी जाने जैसी कोई बात नहीं। वहीं ऐसे मामलों में मनोचिकित्सकों का कहना है कि डर की वजह ही ऐसे लोग कदम उठा लेते हैं, जबकि इस तरह की कोई भी बात होने पर उन्हें मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। इस तरह के किसी भी मामले की जानकारी होने पर परिजनों और मित्रों को भी बात करनी चाहिए। बातचीत से ही समस्याओं का हल संभव हो जाता है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।